हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को आज दोपहर में बताया था कि शाम तक आयोग की वेबसाइट पर लोअर 2016 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और परिणाम आ भी चुका है। आप वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बाकी डिटेल डाल करके आप अपना परिणाम देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। अब देख लेते हैं कि आयोग नोटिस में क्या क्या बातें बोला है। नंबर एक, तो आप देखेंगे आयोग कितनी तीव्र गति से कार्य कर रहा है। ये इसी बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहला पॉइंट ही लिखना भूल गया है। जहां 1 लिखना चाहिए था आयोग ने 1 नहीं लिखा है। ये तीव्रता दिखा रहा है, इसको लापरवाही आप मत कहिएगा। चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। नंबर एक, तो 2226 यानी 2226 पदों के लिए जो ये परिणाम जारी किया गया, इसमें जो बातें कही गई हैं, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 22 परीक्षा/2016 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016-2 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों में कुल रिक्त 641, देखिए पद 641 थे। अलग अलग कटाफ जारी किया गया है जैसा मैंने बोला था, और 641 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर विज्ञापित 641 पदों के सापेक्ष विभागावार, पदवार व श्रेणीवार कुल 2226 अभ्यर्थियों को आयोग की बैठक 13 तारीख को, यानी आज जो आयोग की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है 2226 अभ्यर्थियों को जो है पास किया गया है साक्षात्कार के लिए। यानी साक्षात्कार के लिए 2226 अभ्यर्थी अर्ह पाए गए हैं। दूसरा देखिए क्या है, साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को विज्ञापन के प्रस्तर 13 के अनुसार विभाग व पद की वरीयता देनी होगी। आयोग अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर विज्ञापित पद की उपलब्धता, अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता एवं अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के विकल्प के अनुसार संशोधित करने का प्रयास करेगा, किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। देखिए बात सीधी सी है कि जब आपका इंटरव्यू लेटर आएगा उस वक्त आपको जो है जो 32 पोस्ट हैं उसमें आपको एक प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जैसा कि आपने पहले दिया था फॉर्म के टाइम में। तो वहाँ पर जब परिणाम अंतिम जारी किया जाएगा तो आपकी जो शैक्षणिक अर्हता है, दूसरी चीज़ पद उपलब्धता देखी जाएगी कि विभाग में वो पद उपलब्ध है कि नहीं, और तीसरी चीज़ आप देखेंगे मेरिट। तो इन सब को कंसीडर करके अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा और ये सारी चीज़ें आपसे पहले इंटरव्यू के टाइम भरवाई जाएंगी कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, यानी क्या आपकी प्रेफरेंस है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो आयोग का होगा। आयोग अपने हिसाब से आपकी पोस्ट को चेंज भी कर सकता है, जैसे इसमें बताया जा रहा है। और वो चेंज तब करेगा मान लीजिए किसी विभाग में कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन आपकी पीरियोरिटी में वो चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज के अंतर्गत रिजल्ट सेगमेंट्स में जा करके दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम देख सकते हैं। चौथी चीज़ है, गोपन अनुभाग के पत्र संख्या 1082/गोपन अनुभाग/1 फलाना ढमाका, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अनुसार दिनांक 13/10/2020 द्वारा संसूचित उक्त परिणाम से संबंधित कटाफ 11 पृष्ठ आप देखेंगे तो अलग अलग विभाग की अलग अलग कटाफ आई है, उसके अनुसार जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो देख लेते हैं कटाफ जो है वो कौन कौन से आपके पोस्ट पर कितनी गई है। देखिए पहला आपका जो कटाफ है वो निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये विभाग है। पद का नाम है अपर जिला सूचना अधिकारी उर्दू। अब इसमें अगर पोस्ट की कटाफ देखी जाए तो अनारक्षित वर्ग का 258 है, SC की 248 है, OBC की 258 है। अगर क्षैतिज आरक्षण देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं का 254 कटाफ गई है। अगला है क्षेत्रीय प्रदर्शन अधिकारी। क्षेत्रीय प्रदर्शन अधिकारी में आप देखेंगे अनारक्षित का 272 है, अनुसूचित जाति का 252 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 272 है।
महिलाओं का देखेंगे 268 है, बाकी एलिजिबल इसमें नहीं है, यानी विज्ञापन में ये पोस्टें, ये आरक्षण नहीं थे। अगला देखेंगे आप निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर, ये आपका विभाग है। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट थी, उसमें अनारक्षित का कटाव 200, अनुसूचित जाति का 182, अनुसूचित जनजाति का 140, अन्य पिछड़ा वर्ग का 200। महिलाओं का देखेंगे 198, स्वतंत्रता सेनानी का 190, भूतपूर्व सैनिक का 146, विकलांग का 184। ये कटाफ आपकी गई है। अगला देखेंगे निदेशक विकलांगजन विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये आपका विभाग हो गया। पोस्ट जो है पुस्तकालय अध्यक्ष की ही है। अनारक्षित 254, एससी की 226 और ओबीसी की 254 है। बाकी यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण नहीं था, यानी पोस्ट में। अगला देखेंगे आप छात्रावास अधीक्षक, अनारक्षित में 222, एससी में 222 और ओबीसी में 222, सबकी कट ऑफ सेम है। महिला में देखेंगे 220। अगला है प्रूफ रीडर का। प्रूफ रीडर में आप देखेंगे अनारक्षित का 250, बाकी यहाँ पर है नहीं पद। फिर अगली आप पोस्ट देखेंगे मोबिलिटी अध्यापक, यहाँ पर अनारक्षित के 206 हैं, ओबीसी के 206, महिला का गया है कटाव 240। पुस्तकालय अध्यक्ष का आप देखेंगे निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये अलग अलग आपके विभाग हैं। उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की आप बात करेंगे तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व 268 है, बाकी यहाँ पर है नहीं और कोई। सहायक भंडारी, सहायक भंडारी में अनारक्षित की 246 है, अनुसूचित जाति की 230 है, अनुसूचित जनजाति की 180 है, ओबीसी की 246 है। महिला की देखेंगे वहीं क्षैतिज आरक्षण में तो 200, स्वतंत्रता सेनानी का 238, भूतपूर्व सैनिक का 210 और विकलांग का 226 है। फिर आगे इसी तरह आप देखेंगे निरीक्षक विधिक माप विज्ञान या नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग की पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो अनारक्षित का 284 हो जाएगा, ओबीसी का 284 है, महिला का 270 है और भूतपूर्व सैनिक का 264 है। अगला आप देखेंगे कलाकार का, अनारक्षित में 170, अनुसूचित जाति का 170 और ओबीसी का 170, यानी सबका है। महिला का 178 बताइए, अनारक्षित से भी ज़्यादा गई है यहाँ पर कटाफ। स्वतंत्रता सेनानी का देखेंगे 136, ये कटाफ गई है। अन्वेषक, अन्वेषक का आप देखेंगे अनारक्षित में 260, एससी का 238, ओबीसी का 260, वहीं महिला का देखेंगे 242। अगली आप देखेंगे पोस्ट व्यायाम प्रशिक्षक, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 272 कट ऑफ गई है। सहायक अधीक्षक की बात करेंगे आप तो 240 अनरिजर्व की है, 238 एससी की है, ओबीसी की 240, महिला के देखेंगे आप 240। सहायक अधीक्षक बालिका राजकीय संरक्षण गृह की, यहाँ पर आप देखेंगे 258 अनरिजर्व की है और ओबीसी की है 258। इसी प्रकार से आप देखेंगे सहायक अधीक्षिका जिला शरणालय प्रवेशालय केंद्र महिला, यहाँ पर ओबीसी अनारक्षित की 260 है, बाकी और कोई है नहीं यहाँ पर। क्राफ्ट टीचर केवल महिला हेतु, यहाँ पर आप देखेंगे अनारक्षित 126, ओबीसी 126, बाकी कोई नहीं है। सहायक अध्यापक की अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो अनरिजर्व की 246 है, एससी की 182 है, ओबीसी की 226 है, महिला की देखेंगे 214, भूतपूर्व सैनिक की 166 है। पुस्तकालय सहायक निदेशक प्रशिक्षण प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें अगर अनारक्षित देखेंगे 268 है, बाकी कोई पोस्ट यहाँ पर ऐसी है नहीं। पर्यवेक्षक वर्ग 3 की अगर बात करेंगे तो अनारक्षित 244, एसटी 206, 244 ओबीसी की है। महिला में देखेंगे 228 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 240 है, भूतपूर्व सैनिक की 124 और विकलांग की बात करेंगे 236 है। वहीं पर आप प्राविधिक पर्यवेक्षक की बात करेंगे तो अनारक्षित की 270 है, महिला की 270 है, बाकी यहाँ पर सीटें नहीं हैं।
अगला है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ में देखेंगे पोस्ट, तो यहाँ पर आप औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक की बात करेंगे तो अनारक्षित 238 है, एससी की 232, एसटी की 140, ओबीसी की 238, महिलाओं की 218, भूतपूर्व सैनिक 146, विकलांग की 242। प्रयोगशाला सहायक भौतिकी अनरिजर्व 286, एससी की 270, ओबीसी की 286, महिला के देखेंगे 272, बाकी यहाँ पर और है नहीं। प्रयोगशाला सहायक रसायन की अगर बात की जाए अनरिजर्व 282, एससी की 274, ओबीसी की आप देखेंगे 282 कट ऑफ है। वहीं महिलाओं की आप कट ऑफ देखेंगे तो 282 है। उसके बाद आप देखेंगे प्रयोगशाला सहायक, यहाँ पर अनारक्षित आप देखेंगे 270 है, अनुसूचित जाति की 252, अन्य पिछड़ा वर्ग की 270, वहीं महिलाओं का कट ऑफ देखेंगे 266 है, बाकी यहाँ पर और है नहीं। प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर फोरेंसिक की बात करेंगे अगर तो अनरिजर्व अनारक्षित 274 है, बाकी पोस्टें हैं नहीं। वहीं पर वैज्ञानिक सहायक भौतिकी की बात करेंगे आप तो कट ऑफ अनारक्षित 280 है, एससी की 264 है, ओबीसी की 280 है, महिला की 266, भूतपूर्व सैनिक की 236, विकलांग की 262 है। और अगला आप देखेंगे वैज्ञानिक सहायक रसायन, यहाँ पर अनारक्षित का 272, अनुसूचित जाति का 252, अन्य पिछड़ा वर्ग का 272 है, महिलाओं का देखेंगे आप 264 है, भूतपूर्व सैनिक का 198, विकलांग का 252 है। वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो कट ऑफ अनरिजर्व की 258, अनुसूचित जाति की 244, ओबीसी की 258, महिलाओं की बात करें तो 252 है, भूतपूर्व सैनिक की 196 और विकलांग की 244 कट ऑफ गई है। वैज्ञानिक सहायक कंप्यूटर फोरेंसिक, यहाँ पर आप देखेंगे अनारक्षित की 278, अनुसूचित जाति की 268, ओबीसी की 278, महिलाओं की कट ऑफ 270, बाकी ब्लैंक है। अगला देख लीजिए छात्रावास सहायक, पूर्व पदनाम इसका गृह माता, केवल महिलाओं के लिए ये पोस्ट थी। यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व 202, अनुसूचित जाति के लिए 194, अनुसूचित जनजाति के लिए 86 और ओबीसी के लिए 202, विकलांग के लिए देखेंगे 232 कट ऑफ गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष ये आपका प्रमुख संपादक जिला गजेटियर विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ में है। अनरिजर्व की कट ऑफ देखेंगे 224, बाकी सब यहाँ पर कोई है नहीं। तो देखिए ये कट ऑफ थी, बताना ज़रूरी था कि एक एक पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी गई है। इस बार जितने पोस्टें थी उन सब के लिए अलग अलग कट ऑफ निकाली गई है, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया गया है। अगर आपने चैनल देखे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी SSSC से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर रिज़ल्ट हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपकी एक एक क्वेरी का रिप्लाई देने का प्रयास किया जाता है। और जितनी न्यूज़ होती हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को जो तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।